हो गया। चलो शुरू करें। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कहाँ तक हुआ था? 51 हो चुका था, 52, 53, 54, 5, 6, 58 तक हुआ था ना। अच्छा, ये 58 दो बार हो गया। 59। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या है इसका ऑप्शन? बताओ इसका आंसर। हम्म क्या क्वेश्चन? कंसिडर फ्लोरीन एटम फॉर गिवन मैचिंग टाइप क्वेश्चन एंड सेलेक्ट करेक्ट कोड फॉर योर आंसर। दो कॉलम दिया हुआ है, कौन सा आंसर बताए? फर्स्ट, फ्लोरीन के लिए नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। आंसर फर्स्ट तो नहीं आया है, फर्स्ट नहीं भाई आंसर इसका। और किसी का आंसर? हम्म और किसी का आंसर? कुछ नहीं आया। बड़े सुस्त लोग हैं यार आप लोग, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं आप लोगों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का जुनून। चलो देखते हैं, फ्लोरीन एटम के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है, तो कौन कौन सा कैसा है, किस तरह से मैच कर रहे हैं देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट सेल। नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल क्या बोला है? वैकेंट ऑर्बिटल बोला है इन आउटर मोस्ट सेल। फ्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें 9 होता है, फर्स्ट में 2 हो जाएगा, या मैं पूरा इसको कंप्लीट ही लिखूं तो कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p, 2p कितना हो जाएगा? 5। ठीक, देखो ये ऑर्बिटल फुल है, ये ऑर्बिटल पूरा फुल है, एक ही ऑर्बिटल है इसके अंदर। अब p में देखो, p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल है। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा? 1 2 3। चलो पूरा ईयर 1 2 3 4 5। कितने वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें? वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं? कहने का मतलब क्या कोई भी एक ऑर्बिटल ऐसा है जो वैकेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ही ना हो? नहीं है, मतलब क्या है? 0। तो ये इसका आंसर कहाँ मैच कर जाएगा? पी का 4। अब देख लो पी का 4 कहाँ कहाँ पर है। पी का 4 दो जगह है, कहने का मतलब ये दोनों तो खत्म, 2 और 3 का तो चांस ही नहीं है ना। अगला देखते हैं, ईएन ऑफ पॉलिंग स्केल। ईएन ऑफ पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। अब इसका वैल्यू कितना होगा? ईएन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है? 4 होता है। ये तो हम लोग पहले ही जानते ही है ना, कोई नया चीज तो है ही नहीं। सबसे ज्यादा ईएन किसका होता है? फ्लोरीन का। कितना होता है? 4। तो ठीक है, ये हमको मिल गया। अब देख लो दोनों में से क्या है, वो भी सेम सेम हो गया। मतलब यहाँ पर जो सेकंड हमारा क्यू है वो भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन सा आंसर होगा। अगर हम चाहें तो हम सीधे ही ना जो दोनों में अलग है उस पर बात कर सकते थे। मतलब किस पे बात कर सकते थे? आर पे और एस पे। लेकिन ठीक है, सीक्वेंस देख रहे हैं तो देख ही लिए। अगला देखो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन बीएम यूनिट। अब देखो क्या पूछ रहा है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? और दूसरा क्या पूछ रहा है? जेड अपॉन ई रेशियो। जेड अपॉन ई रेशियो पूछ रहा है, ये कितना होगा पूछ रहा है ना। जेड अपॉन ई रेशियो। जेड अपॉन ई रेशियो का मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन, सॉरी, एटॉमिक नंबर अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो है ना। हाँ, तो ये तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा? जेड अपॉन ई रेशियो। जेड कितना होता है फ्लोरीन का? 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें? फ्लोरीन 1, तो क्या हो जाएगा? 1। तो एस कहाँ पर जाएगा? थर्ड में जाकर के मैच करेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमको आर स्पिन मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए अगर हमको टाइम नहीं भी बच रहा है तो हम लोग इतने ऑप्शन जल्दी से कर सकते हैं, और वो भी निकाला जा सकता है। कैसे? स्पिन निकालने का तरीका क्या होता है? एस इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा? एस, एस प्लस, कितना होता है? एस प्लस 2 ना। तो एस की जगह पे कितना कितना पुट कर देंगे? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 पुट कर देंगे। ठीक,
तो यहाँ 1/2 पुट करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। वैसे इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका होता है शॉर्टकट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है S+2 और इधर पे क्या रहता है? H/2 पाई, यही रहता है ना कंप्लीट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो। ये रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, शॉर्टकट लिखता हूँ, शॉर्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट कितना इस मैन पर इलेक्ट्रॉन? 1 है ना। ठीक, तो इसका एक सिंपल तरीका ये है, जितना इसमें क्या रहेगा, जितना क्या रहेगा n का वैल्यू रहेगा, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना n उतना पॉइंट, उतना पॉइंट समथिंग, इसको ऐसे ही लिखना, ठीक है। उतना पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये है कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या रहेगा? फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट कुछ 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 यहाँ पर आने वाला है। तो अगर हमको उसका वैल्यू एग्जैक्ट निकालना भी नहीं है तो हम ऑप्शन को देख करके यहाँ से पहचान सकते हैं। अगर मान लो n का वैल्यू कितना है? 2 है, तो हम क्या बोल देंगे? म्यू इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। अगर n का वैल्यू कितना है? 3 है, तो क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। और ये चीज़ें आप जो है इस फॉर्मूले में चेक करके भी देख सकते हो। इस फॉर्मूले अगर निकालोगे तो आपको आंसर वही मिलने वाला है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो s इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो यहाँ पर s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 1/2, इधर आधा और यहाँ पर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो रहा है? 5/2 है ना। तो कितना हो गया? 5/2 हो गया और 5/2, S प्लस निकालो एक बार, 2 3, चलो वैल्यू आप लोग निकालो, बताओ मेरे को फटाफट। एस की जगह पे एक बार क्या कर लेना, हम्म, आप चाहो तो इसकी जगह वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। आप लोगों को याद है मैग्नेटिक मोमेंट वाला फार्मूला एन के फॉर्म में? वो ज्यादा इजी पड़ेगा, उसको यूज कर लेते हैं। अंडर रूट क्या है? n+2 था कि n+1 था? n+2 था ना, इसको यूज कर सकते हो। n+2, हाँ। क्या था इसका यूनिट? bm, बोर मैग्नेटॉन। इसको यूज कर लो। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो n की जगह 1 पुट कर लो, और 2 है तो 2 पुट कर लो, 3 है तो 3 पुट कर लो। देख लो, चेक कर लो। अगर आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो उतना ही आएगा।
आया आंसर? हम्म, बना लिए? ठीक है, देखो मैच करेक्ट नहीं कर रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू, अगर एन है तो कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1, और ये 1+2 इज इक्वल टू √3, और √3 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि 4 आता तो 2 आ जाता। तो 1 का रूट कितना होता है 1, और 4 का कितना होता है स्क्वायर रूट, जब बाहर निकालेंगे तो 2, मतलब 1 से 4 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से 2 के बीच में रहेगा, सीधी सी बात है ना। अगर अंदर में क्या कितना रहता 1, अगर अंदर में कितना आता √3 की जगह पे 1, तो कितना बाहर निकलता 1, अगर 4 रहता तो कितना बाहर निकलता 2, लेकिन 1 से 4 के बीच में अगर कुछ भी चीज डाल देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 से 2 के बीच में ही आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। ऐसे ही आप देख लो, अगर √2 डालते हैं तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2+2, देख लो कितना आ रहा है, 4 × 2 8, कितना हो जाएगा 8। अब आप सोचो कि अगर अंदर में 4 रहता तो कितना आता, एग्जैक्ट आंसर 2, 9 रहता तो कितना आता 3, लेकिन कितना 4 और 9 के बीच में है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग रहेगा। यहाँ पर देख लो आप, म्यू इज इक्वल टू 3 अगर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3+2, अब क्या हो जाएगा इसका आंसर 18 होगा। 18 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कितने में होता हो 16, 16 में कितना आता, ये सही है ये, क्या सॉरी 15 के पहले कितना होगा परफेक्ट स्क्वायर 3, 9 का होता है जो, अगर अंदर में 9 रहता तो 3 आ जाता, उसके बाद कितना है 16 जो कि 4 आता, तो ये 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, तो देखो 3 पॉइंट समथिंग। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, हमको पूरा कैलकुलेशन करें तो फिर इसका हेल्प लेना पड़ेगा, है ना, और ये हम लोग जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कहाँ टाइम पास करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो हम देख के समझ गए कि 1.73 मतलब किसका आ जाएगा, ये इसी का आंसर आ जाएगा। तो ये जल्दी जल्दी हमको सॉल्व करने का ये सिंपल तरीका है, समझ आया चीज। वैसे भी ये नहीं पता था तो भी हम लोग तो सही ऑप्शन पहुंच ही गए थे, कोई दिक्कत समझने में। तो ये हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर किस में आ जाएगा, देखो आर का, सॉरी आर का नहीं, हम लोग एस का पहले निकाल लिए थे ना, एस का किस में हो जाएगा 3 में, तो एस का 3 ये वाला है, तो 4, ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन 1 तो रॉन्ग हो गया। अगला, चलो इस क्वेश्चन को बताओ कितना हो जाएगा जल्दी से पढ़ने की कोशिश करो एकदम फटाफट। क्या आएगा, ठीक देखो, अब स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल्स इज मैक्सिमम इन द पीरियड, क्या बोल रहा है, एल्कली मेटल्स का जो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है बोल रहा है, आईपी मतलब आईपी या फिर आईई। वैसे हमको तो ये पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ते जाता है ना, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है इंक्रीज होते जाता है। अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट की बात बोल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल का सबसे कम रहता है, सबसे क्या रहता है कम। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट राइट जाएंगे बढ़ता जाएगा, तो सबसे कम किसका हो गया इसका। बट सेकंड के बारे में बात करें, सेकंड का क्या होगा, सेकंड आयोनाइजेशन एल्कली मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है एनएस, एल्कली मेटल का कितना होता है NS1 होता है, NS1। एक अगर निकल गया तो NS में कितना हो जाएगा फिर 0, एक अगर निकल गया तो NS में क्या हो गया
अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, उसके पहले वाले से, तो पहले में कौन रहता है, पहले में रहेगा उसका पी रहेगा, क्या रहेगा, पहले में पी रहेगा, कौन सा पी रहेगा, n-1 का पी रहेगा, समझ आया कि नहीं है। तो n-p से जब निकलेगा तो भाई वो तो फुल कंप्लीटली फील्ड रहेगा, कंप्लीटली फील्ड रहेगा ना, तो वहां से निकलना क्या आसान होगा, नहीं होगा। मतलब ये फर्स्ट का जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो तो क्या एकदम हमको ट्रू लग गया। लेकिन हम दूसरा देखते हैं, एल्कली मेटल्स हैज स्मॉलेस्ट साइज इन द पीरियड। एल्कली मेटल का साइज क्या स्मॉलेस्ट है पीरियड में, ये ट्रू है कि फॉल्स है। एल्कली मेटल्स का साइज जो है, एल्कली मेटल्स हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन द पीरियड, बताओ। ये तो पूरा गलत है, क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज, इसका मतलब इनका साइज क्या है, बड़ा है। बाकी 17 नंबर के पीरियड तक तो छोटा छोटा होते जा रहा है, तो ये बात क्या हो गया, गलत। अब आप देख लो कि ये फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तो हमको फॉल्स को पहले पकड़ के जल्दी चेक कर लेना है। अगर ये क्या बोल दिया है, सेकंड हमको फॉल्स मिल गया, और इधर स्टेटमेंट में देखो कहाँ कहाँ इसको ट्रू बोला गया है, वो सबको काट दो। मतलब ये ट्रू बोल दिया है तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू, कहाँ ट्रू बोला गया, और स्टेटमेंट टू, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट टू इज ट्रू बोल रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास बचा कौन सा, हाँ थर्ड वाला बस बचा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोगों को एक ट्रू और एक फॉल्स मिल गया ना तो बहुत आसान होता है। हमको दिक्कत सिर्फ एक ही करता है, जब दोनों ट्रू हो जाए, जब दोनों ट्रू हो जाए तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं इसको मैच करना पड़ता है ना। तो बस वही ज्यादा सोचने के बाद रहता है, बाकी अगर एक ट्रू एक फॉल्स हुआ तो एकदम आसान हो जाता है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का सीक्वेंस कितना चल रहा है चलो ये 60 था, अगला क्वेश्चन 60 नंबर 61। चलो बताओ इसका आंसर फटाक से। क्या आंसर आया, ऑप्शन 2 आ रहा है। चलो पढ़ते हैं फिर, देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द थर्ड पीरियड कंटेन्स ओनली 8 एलिमेंट। थर्ड पीरियड में कितना एलिमेंट है, बोल रहा है 8 है। सही बात है, क्योंकि थर्ड का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, एसपी। थर्ड का क्या होगा, थर्ड पीरियड का एन इक्वल टू, अगर हम थर्ड देखें तो क्या हो जाएगा उसका एस पी। एस में कितना हो जाएगा 2 और पी में कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है एस पी है तो एस पी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3s और 3p, 3s में 2 हो जाएगा और 3p में 6 हो जाएगा। टोटल नंबर कितना हो जाएंगे एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड नॉट 18 लाइक फोर्थ पीरियड। नॉट 18 लाइक फोर्थ पीरियड मतलब एक तरीके से कंपेयर करके सही इंफॉर्मेशन दे दिया है। फोर्थ पीरियड में 18 होता है लेकिन उसके जैसा इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ कितना 8 ही है बोल रहा है। मतलब ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि n इक्वल टू 4 में कितना है, SDP होता है, तो SDP है मतलब कितना हो जाएगा, हाँ 18 एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ये सही बोला, करेक्ट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद क्या बोल रहा है ये फोर्थ में अपन डिटेल पूरा कंप्लीट करना चाहते हो भी लिख सकते हैं, 4s2 ये देखो 4s2 3d10 और कितना हो जाएगा 4p6, तो ऐसा करके 18 हो गया। चलो वापस देखते हैं, इन थर्ड पीरियड फिलिंग स्टार्ट फ्रॉम 3s1 एंड अ कंप्लीट एट 3p6, एकदम सही है ना। 3s1 में पहले इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, 3s1 से स्टार्ट होकर 3p6 तक गया है। वेयर इज इन फोर्थ पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4s1 एंड कंप्लीट्स आफ्टर 3d10 एंड 4p6। एकदम जो एक्सप्लेनेशन लिखे हैं उसी को ही बोल रहा है वो, उसका रीजन एकदम परफेक्ट है ना। कहने का मतलब फर्स्ट का स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा सेकंड का स्टेटमेंट भी सही है, और फर्स्ट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ऐसा, उसका एकदम करेक्ट
एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है? सेकंड दे रहा है। फर्स्ट में इतने इलेक्ट्रॉन क्यों है, उसका रीजन ही तो है ना जो मैंने यहाँ पर किया है अभी, तो एकदम परफेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। स्टेटमेंट भी ट्रू है दोनों दोनों, और स्टेटमेंट ट्रू इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, वही मैंने बोला था, जब दोनों सही होगा तभी आपको कंफ्यूजन होगा, उस समय पे आपको पकड़ना रहेगा कौन सही कौन गलत है करके। थोड़ी इसकी जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो अपने आप को थोड़ा भिड़ाया करो, थोड़ा ज्यादा इंगेज किया करो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है ना जो आपके दिमाग को थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम में डालेगा। तो जितना ज्यादा इन क्वेश्चंस को फेस करने के लिए अपने आप को अटेंशन में लाओगे ना, उतना जल्दी आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाओगे, दिमाग जल्दी काम करेगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन में जल्दी थोड़ा भिड़ो। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। थोड़ा पढ़ो अच्छे से मन लगा करके। आगे आंसर क्या आएगा? फोर्थ। फोर्थ क्यों आएगा? सबका रहा है फोर्थ। सही गलत है नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, बस मैं तो ऐसे पूछा। हम्म। पढ़ लिए? चलो पूरा पढ़ पाए कि नहीं अभी तक के क्वेश्चन को? पढ़ लिया? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन ई मतलब क्या होता है? क्या होता है एन का फुल फॉर्म क्या है? कौन से एलिमेंट का नाम है एन नियॉन। ठीक है, नियॉन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एन ई प्लस का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, केटायन बन चुका है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि जो एन है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? एन प्लस से। क्या ये बात सही है? पहले यही बताओ, एक एक स्टेटमेंट को पहले चेक करते चलते हैं, क्या ये सही है या गलत है। आयोनाइजेशन एनर्जी में बताओ, ये सही है कि गलत है? पहला चीज तो समझो कि इसमें आप गलती क्या कर सकते हो सकता है पहली बार आपको फेस करने को मिला होगा ऐसा प्रॉब्लम। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? इसका जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो जाएगा? 2p6। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? 2p5। अब आप बताओ इन दोनों में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहता है? किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा? किसको रहेगा? इसको रहेगा, हमको ऐसे लगता है। ठीक, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम चले तो हमको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या बोला गया था उसमें? आयोनाइजेशन एनर्जी में एक पॉइंट लिखाया गया था। क्या पॉइंट था? कि जब हमको एक ही स्पीसीज के बारे में बात करना है या जब हमको आयंस के बारे में बात करना है तो वहां पर चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाना है। समझ आ रहा है? जब हमें सेम स्पीसीज के बारे में बात करना है, उसी का ही क्या है? अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि ये नियॉन है, नियॉन प्लस है, नियॉन 2 प्लस, नियॉन 3 प्लस। अगर हमको एक ही एलिमेंट के बारे में बात करना होता तो हमको क्या लगाना है? हमें लगाना है चार्ज का कॉन्सेप्ट, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वही लगाना है। हमें यहाँ पर कन्फिग्रेशन नहीं लगाना है, ये स्पेशली वहां पर लिखा गया था, याद है कि नहीं? तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये कन्फिग्रेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। समझ आया? क्योंकि ये दोनों क्या है? अलग अलग पीरियड में है क्या? नहीं है, ये तो एक ही पीरियड की कहानी है ना एलिमेंट का जो है, मतलब अलग अलग, सॉरी अलग अलग ग्रुप में नहीं है, ये ग्रुप नंबर 18 का ही पार्ट है। समझ आया?
तो यहाँ कन्फिग्रेशन नहीं लगा सकते। अब बताओ हम चार्ज के बेस पे देखें तो कौन जल्दी से होगा, किसका साइज छोटा हो गया, अब Na+ का साइज छोटा हो गया, मतलब रियलिटी में ये होना चाहिए। देखो रियलिटी में क्या होगा भाई कि जो नियॉन होगा इसका साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया, और जो नियॉन E+ है इसका साइज क्या हो गया है, छोटा हो गया। तो कौन जल्दी डोनेट कर देगा, ये जल्दी डोनेट कर देगा, ये लेट से डोनेट करेगा, इसका साइज छोटा हो गया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, ये आसानी से दे देगा इसके कंपैरिजन में। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स। क्या है ये पहला स्टेटमेंट, फॉल्स है ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है ये, समझ आया। और अगर ये फॉल्स है तो आप देख लो वन जहां जहां फॉल्स को काट दो, कहाँ कहाँ है, वन को जहां जहां ट्रू बोला है, वन को जहां जहां ट्रू बोला है सबको काट दो। तो ये फर्स्ट कट गया, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ। ये फायदा होता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन हो गए, उसमें हमको काटना आना चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन जो है उसमें रॉन्ग ही रहेंगे। 3 ऑप्शन क्या रहेंगे, अच्छा ज्यादा ज्यादा रिलेट करके हंसो नहीं, है ना। तो यहाँ पर जितना अच्छा काटना आएगा उतना एक को सेलेक्ट करते बनेगा, ठीक है। अब आप लोग हंस रहे, थोड़ा साथ देने के लिए हंस दे रहा हूं मैं भी। आप ही लोगों से सीखा हूं ऐसा वर्ड को, तो वही बात है आप लोग। नहीं हम तो पहले जानते भी नहीं थे ऐसे कुछ होते हैं वर्ड करे। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। नहीं भाई हमारे समय पे हम इन चीजों को भी जानते ही नहीं थे कैसे कुछ होता भी है करके। आ जाओ जल्दी से। ऑर्डर वाले क्वेश्चन में हमको एलिमिनेट करने आना चाहिए, क्योंकि देखो एक ही ऑप्शन सही रहेगा, बाकी 3 को जबरदस्ती में बनाया जा रहेगा, तो जबरदस्ती बनाया जाएगा वो कहीं कहीं न कहीं जल्दी से पहचान में आ ही जाता है। बताओ भाई जल्दी आंसर इसका। हम्म, हाँ है ना, वेनेडियम का है ना, देखो ना स्कैंडियम टाइटेनियम और उसके बाद क्या आएगा, वेनेडियम 23 आएगा ना उसके बाद। जल्दी बताओ भाई आंसर क्या आएगा इसका। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम इज, कौन सा है, थर्ड, एकदम करेक्ट। कैसे, देखो इधर, यहां पर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स का ऑर्डर दिया है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें जानना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या जान जाएंगे, उसका बेसिक नेचर। जैसे हम जानते हैं ये बात कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर ज्यादा रहा है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा, बट बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के ज्यादा होने की वजह से जो ईएन है वो भी ज्यादा हो जाता है ना, ईएन ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो हमको पहले ईएन निकालना पड़ेगा। ईएन कैसे जान पाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से सीधा। तो देख लेते हैं, अगर ओवरऑल देखें तो सब में 3 ही एलिमेंट है हमारे पास, तीनों को मैं अलग से लिख देता हूं। क्या है, V2O4, फिर उसके बाद क्या, अच्छा V2O3 पहले है ना, तो V2O3 और V2O4, और क्या है V2O5। ठीक, सब में जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि इनका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 6, तो 6 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, -6 कितना हो जाएगा, +3। यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 को 2 में डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, +4। यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो 10 है, 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +5। देखो ऐसे में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, मतलब ईएन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो भाई बेसिक ईएन बढ़ेगा तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, बेसिक नेचर डिक्रीज हो गया ना, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा बेसिक नेचर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ये ऐसे ऑर्डर। बेसिक नेचर का ऑर्डर बता दूं, ये देख लो, चेक कर लो कहां पर है भाई, कौन सा है ये, V2O3 इसमें सबसे ज्यादा है, फिर V2O4, फिर ये वाला। करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड। ठीक, समझ आया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, नंबरिंग तो होना चाहिए 64, ये हो गया 60। बता दो आंसर फटाक से इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कौन कौन से इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पेयर है पूछ रहे हैं, कौन सा सेट इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से बता दो इसको, तो सब बता सकते हो। क्या पेज पलटा रहे हो आप, सॉरी इसके लिए पेज पलटा रहे हो, दिमाग पलटाओ इसके लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा आंसर इसका, सेकंड। ठीक है, देख के समझ आ जा रहा है यार। यहां देखो कहाँ फ्लोरीन 10 हो गया, और यहाँ क्या सल्फर 2-, यही गड़बड़ हो गया। सल्फर का कितना होता है, 14 होता है, 2 और ले लिया तो ये तो होगा ही नहीं। और देख सकते हो आप, जैसे ये बेरियम कितना बड़ा है, ये तो सल्फर का 16 होता है, 16 और 2 18 हो जाएगा, सॉरी, है ना। यहाँ देख लो ये बेरियम, हम कहाँ चल रहे हैं, एक ही ग्रुप के अंदर चल रहे हैं, कहाँ मिल सकता है सेम, क्या नहीं मिलेगा, ऊपर से नहीं चल रहे हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। ये लिथियम सोडियम एक ही ग्रुप के अंदर ऊपर से नहीं चल रहे हैं, कभी हो ही नहीं सकता। यही बस बचा, मतलब अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट भी करें ना तो भी हमको जल्दी से पता चल जा रहा है ये सेम ग्रुप का है, लिथियम सोडियम, है ना। ये मैग्नीशियम कैल्शियम हो ही नहीं सकता कभी। ठीक, कितना है इसमें बताओ तो, और कितना इलेक्ट्रॉन है सबके अंदर में। पोटेशियम में 19 होना चाहिए बट एक चला गया तो 18, क्लोरीन में भी 17 तो एक 18, कैल्शियम में 20 में 2 चला गया 18, स्कैंडियम में 23 में 2 चला गया 18, तो सबके अंदर कितना है 18 है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, 65 नंबर का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन्स, 55 प्रोटॉन्स इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जेई मेन का क्वेश्चन है 2023 का। जेई के जो क्वेश्चन रहते हैं, जेई मेन के नीट के लेवल से थोड़े से ऊपर ही रहते हैं। यूनि मतलब वन, पॉजिटिव मतलब एक चार्ज। थोड़ा पेन पकड़ के फटाफट करने की कोशिश किया करो, जो समझ आता है पहले अच्छे से पढ़ा करो तुरंत। वो पलटा रहे हो मतलब गलत है, जितना दिमाग में उतना सही लगाओ, अभी ये पलटाने का समय नहीं है। कितना आ रहा है आंसर, कुछ भी अभी देख के बना रहे हो अगर ना, मतलब गलत है। क्योंकि जो कुछ देख के प्रैक्टिस करने का टाइम है ना, नोट्स देखो, टेबल देखो, ये सब घर में करने का चीज है। अभी यहाँ पर जितना आपके दिमाग में है उसी से ही सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो इतना टाइम में तो हो गया काम खत्म। 10, ठीक है, चलो 10 आएगा, देखते हैं कैसे आता है आंसर। क्या बोल रहा है,
नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एस सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को आपको बताना है। क्या बताना है? एस सबसेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन का। किसमें? एक हमारे पास आयन है, आयन है कहां से बना है, और उस आयन के अंदर कितने प्रोटॉन है? 55 प्रोटॉन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप जान जाओ कि कौन सा एलिमेंट है। समझ आ रहा है? Z इक्वल टू 55 कहने का मतलब उसके पास 55 पहले इलेक्ट्रॉन भी था और यूनि पॉजिटिव हो गया, मतलब एक चला गया। अब बताओ Z इक्वल टू 55 किसका होता है? हालांकि हमको नहीं है मतलब कोई उसको जानने का, लेकिन हम जानते हैं Z इक्वल टू 55 किसका होता है? 54 होता है। किसका? 54 होता है जीनॉन का। जीनॉन कहां तक खत्म हो गया? 5th पीरियड। कहां तक खत्म हो गया? इसीलिए जानना जरूरी है। जीनॉन कहां तक खत्म हो गया? 5th पीरियड। अब ये 55 कहां पर आ जाएगा? 6th पीरियड। कहां पर आ जाएगा ये? कहने का मतलब ये कहां तक का कहानी हो गया? n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 पीरियड तक के चला गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सीजियम हो जाएगा। ठीक है, सीजियम। कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एस के कहां तक के फिल हो चुका है? n इक्वल टू 6 है तो इसका एनर्जी ऑर्बिट क्या हो जाएगा? एस एफ। देखो फॉर n इक्वल टू 6, फॉर n इक्वल टू 6 क्या होता है एनर्जी का? एनर्जी सेल का क्या होता है सीक्वेंस? एस एफ डी पी, यही होता है ना। एस एफ डी पी का मतलब क्या हो जाएगा? 6s 4f और 5d और क्या हो जाएगा? 6p। समझ आ रहा है? यहां तक फील होगा। यहां पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? सीजियम में 1, लेकिन यही डोनेट हो गया। यही तो क्या हो गया? डोनेट हो गया। तब जाकर के क्या बन चुका है? ये सीजियम प्लस बन चुका है। समझ आया कि नहीं? अगर ये यूनि पॉजिटिव नहीं हुआ रहता सीजियम तो कितना इलेक्ट्रॉन होता? अगर 6s तक के फील हुआ है, इसका मतलब सीधी सी बात है 1s 2s 3s 4s 5s तो पहले ही भर चुका है। समझ आया कि नहीं? अगर 6s तक भर चुका है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2, 2s में कितना है? 2, 3s में कितना है? 2, 4s में कितना है? 2 और 5s में कितना है? 2। ये पहले ही भरा जा चुका है। 6s में एक इलेक्ट्रॉन रहता लेकिन यूनि पॉजिटिव हो गया, मतलब यही क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर तो ना 55 था लेकिन 54 हो गया, मतलब वो किसके जैसा बन गया है? जीनॉन के जैसा बन गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आता है, जो नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट जो पीरियड में जब जंप करता है तो कहां पर आता है? एस में ही आता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन अब रहेंगे। कितने हैं देखो? 5s तक में 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये आंसर है। कोई दिक्कत समझने में इसको कहीं पर? इससे हम कहां पहुंचे? क्लियर है ना? प्रोटॉन से हम पहुंचे उसके एटॉमिक नंबर पर, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पहले था? कितना था? 55 था, एक चला गया, कितना बच गया? 54। 54 है, इसका मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा है? जीनॉन के जैसा है। अब आप देख लो जीनॉन के अंदर में कितना रहता है? कितना रहता है? 10 इलेक्ट्रॉन। एस में कितना रहेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलें आगे। 66 which of the following represents the correct order of metallic character of the given elements? आप खुद सोचो कि अगर हम लोग इतना डीप में इस चैप्टर को पढ़े हैं उसके बावजूद भी हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिमाग लगाने से डर रहे हैं, और सोचो अगर हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़े रहते जितना हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा पढ़ाई होना चाहिए, जो 11th के अकॉर्डिंग हम पढ़ते, तो इस क्वेश्चन को कभी देखेंगे तो हमको लगेगा कि अलग ही दुनिया से आए हैं हम लोग। डिफरेंस समझते चलो। अगर हम सिर्फ इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए रहते पहले, हम उतने कॉन्सेप्ट को नहीं देख रहे थे, लॉजिकली समझे नहीं रहते, तो फिर तो और डिफिकल्ट रहता। इसलिए ये क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जब हम 2 बार 3 बार 4 बार सेम क्वेश्चन को वापस लगाते हैं तब जाकर के हमको नए क्वेश्चन को लगाने की हिम्मत मिलती है। अभी आप इन क्वेश्चंस को जितना इन्वॉल्व होगे उतना फायदा मिलेगा, नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आया इसका आंसर? क्या आया? फर्स्ट आंसर आया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। सिंपल सा बात है। क्या पूछ रहा है? मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर। भाई मेटालिक कैरेक्टर बोला, इसका मतलब अब कहां पहुंच जाओ? आयोनाइजेशन एनर्जी में पहुंच जाओ। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी जितना क्या होगा? देखो मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? उल्टा हो जाता है ना इसका।
जितना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा, उतना जल्दी वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और उतना ही अच्छा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। तो आप देख लो कैसा कैसा सीक्वेंस दिया है। अगर हम इसमें देखें तो कितने एलिमेंट है हमारे पास, सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो कि क्या है, मेटलॉइड है या नॉन मेटल, ये सब थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहते हैं कि सिलिकॉन को कुछ जगह बोला जाता है कि मेटलॉइड है, कुछ जगह क्या बोला जाता है, नॉन मेटल है, बट फिलहाल मेटल तो नहीं है, हम इतना जानते हैं, है ना। बाकी आप देखो तीनों को क्या क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तीनों मेटल हैं, तीनों तो मेटल हैं। यहां से एक बात तो कंफर्म है कि भाई सिलिकॉन का जो मेटालिक कैरेक्टर है मेटल से तो कम ही रहने वाला है, कम ही रहने वाला है ना। और उसमें भी अगर हम देखें तो इन तीनों में से कौन सा है साइज सबसे बड़ा, किसका होगा, पोटेशियम का। किसका होगा, पोटेशियम का होगा। क्यों पोटेशियम का होगा, बेरिलियम कहां पर है, इधर ना, बेटा मांगे कार, तो सबसे सबसे ज्यादा किसका रहेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका रहेगा, पोटेशियम का। तो जहां पर पोटेशियम सबसे ज्यादा है वही परफेक्ट आंसर होगा। तो दो जगह पर दिख रहा है, यहां पर तो नहीं है, मतलब ये दोनों क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, अब कौन होगा उसको देख लो आप। भाई बेरिलियम का क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, किससे, सिलिकॉन से, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। एकदम दिख रहा है सीक्वेंस तो, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, चलो बता दो आंसर इसका। 66 व 67। यहां पर सिंपली अपने को नंबर बताना है, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, ये जितना भी दिया हुआ है ऑक्साइड उसमें से कितने एसिडिक ऑक्साइड हैं। देखो तो कितना मिल पा रहा है। ओहो, कॉमा है भाई, ये सब गड़बड़ हो गया है, कॉमा रहेगा, है ना। बाकी जगह लगा है, बस वहीं पे नहीं लगा था, ठीक है। बाकी तो इसको ठीक करवा देना, है ना। कितना रहा, एम्फोटेरिक तो एम्फोटेरिक ही है, क्यों एसिडिक रहेगा, न्यूट्रल क्या लाएगा, तो वो न्यूट्रल के कैटेगरी में आ जाएगा। तो एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक तीनों का अपना एग्जिस्टेंस होता है। आपके हिसाब से 7 आएगा, टोटल कितने कितने वहां पर ऑक्साइड दिए हुए हैं। ये ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ध्यान रखना, ये जो ये गड़बड़ है यहाँ पर, N2 क्या रहेगा, ये N2O3 रहेगा ना, ये कॉमा यहाँ पर नहीं, N2O3 है और क्या है, NO2 है, N2O है और क्या है, Cl2O7 है और क्या है, SO2 है, CO है और CaO है, Na2O है और NO है, ठीक है इतना। चार करेक्ट है, कौन कौन सा चार बता दो मुझे, कौन कौन से चार हैं, कौन कौन से चार है, N2O3, इसको आप बोल रहे हो क्या है, एसिडिक, ठीक है। और बताओ, NO2 ये भी क्या है, एसिडिक है, ठीक है। ये Cl2O7 ये भी क्या है, एसिडिक है, ठीक है। SO2 ये भी क्या है, एसिडिक है। एकदम परफेक्ट आंसर है। अब बाकी बताओ, बाकी जो बच गए वो क्या क्या है, अब उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। एक मिनट, ठीक। अगर हम देखें एनो,
NO क्या है, ये न्यूट्रल है। क्या है, एम्फोटेरिक मतलब न्यूट्रल ही है ना। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल ही तो होता है, जो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो गया। और देखो N2O ये क्या हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। CO क्या है, ये भी न्यूट्रल है। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये बेसिक। मेटल का ऑक्साइड ऑलवेज क्या होता है, बेसिक। और ये भी क्या है, मेटल का ऑक्साइड, तो ये भी क्या कहलाएगा, बेसिक। समझ आ रहा है। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मोस्टली नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या तो फिर क्या होता है, एसिडिक होते हैं। और जो मेटल है उनके ऑक्साइड जो है मोस्टली बेसिक होते हैं, या कुछ क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, जैसे कि एल्यूमिनियम का हो गया, जिंक का हो गया, है ना। ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो टोटल कितने मिल गए हमको अपने सीक्वेंस के लिए, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस देन 0। 0 से कम किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, पूछ रहा है। आपको ये अगर समझना है तो आप इस बात को ध्यान देना, 0 से कम पूछ रहा है, इसका मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि निगेटिव आंसर आएगा क्या, नहीं। 0 से कम कहने का मतलब ये है कि उसका उल्टा नेचर, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फॉर्म में समझेंगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। निगेटिव बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी रिलीज करना पड़ता है। तो निगेटिव उसका क्या है, नेचुरल कैरेक्टर है, लेकिन उल्टा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना पड़, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी गेन करना पड़ रहा है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट नेचर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, थर्ड। अब आप देख लो कि कहां पर एंडोथर्मिक, कहां पर क्या होने वाला है, एंडोथर्मिक होने वाला है। तो भाई एंडोथर्मिक के लिए हमको देखे हुए थे क्या है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रहता है, या पॉजिटिव इलेक्ट्रो जो पॉली जो पॉली निगेटिविटी निगेटिव आयन जब बनता है तो क्या रहता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या करता है, एनर्जी भी लेता है, देखे थे ना। तो इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों का एंडोथर्मिक नेचर ही होगा। और ये क्या रहेगा, ये तो एक्सो हो जाएगा। तो 1 2 दोनों आंसर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट। समझ आया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 69, बता दो इसका आंसर। द कंपाउंड हैज 3d2 4s1 कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड टू विच ब्लॉक। कौन से ब्लॉक से रिलेटेड है ये, कौन से ब्लॉक से, डी। कैसे पता चला, हाँ मतलब पहले बात तो ये है कि F सबसे पहले हम लोग किसको पहचानना सीखे थे, P को, है ना। अगर P आ रहा है मतलब वो क्या होगा, कंफर्म P होगा। तो P नहीं है मतलब इसको तुरंत हटा दो, तुरंत ये नहीं हो सकता। फिर F होता ही कहां से शुरू है, F होता ही शुरू है 4 से, और ये 4 तक के गया है, तो वहां से तो होगा नहीं। उसके लिए कहां तक होना चाहिए, n-2 तक के, तो 4 है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, 4 तो दिख ही नहीं रहा है। अब देख लो यहाँ पर S और क्या दिख रहा है, D दिख रहा है। S और D में हमने क्या देखा था, S और D में हमने ये देखा था कि S तभी होगा जब D वहां पर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर D में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कंफर्म क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा, S तो नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। सेवेंटी, चलो बताओ। क्या आएगा, सेकंड। क्यों आएगा सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन, नाइट्रोजन का क्या है बोल रहा है, ज्यादा है, किससे, ऑक्सीजन से। अब देख लो हम लोग आयोनाइजेशन को किससे देखते हैं, अगर हम पीरियड वाइज चल रहे हैं तो फिर कन्फिग्रेशन से देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2p3, और इसका कितना हो जाएगा 2p4। अब भाई इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ गया, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 71, in the general electronic configuration
अगर n इक्वल टू 7 है तो ये कन्फिग्रेशन कौन से किसका है बता रहा है। 7 मतलब कहाँ तक चला गया 5f, और 5f किसका होगा, 7 में कौन आएगा, एक्टिनॉइड आएगा, तो बाकी तो जरूरत ही नहीं फिर। नेक्स्ट 72, the best reason to account for the general tendency of atomic diameters to decrease as the atomic numbers increase within a period of the periodic table is the fact। समझ आया क्वेश्चन? लो ठीक है, चलो आप ही लोग पढ़ लो फिर। क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। कैसे फोर्थ आ रहे हैं, तुक्के से आ रहा है, मतलब फिर वो एटीट्यूड नहीं है जिसमें आप लोग मतलब नीट के थोड़ा आसपास झाड़ू भी लगा सको। ऐसे रहोगे फिर वहां जाओगे देखना बहुत सारे आ रहे थे एग्जाम दिलाने के लिए बिना पढ़े लिखे। हाँ तो लॉजिक बताओ ना क्यों ऐसा आ रहा है आंसर, भाई चार में कोई ना कोई सही तो होगा ही, लेकिन क्यों आ रहा है लॉजिक हमको बताना चाहिए। तुक्का भी मार रहे हो वहां पर कांपने लग जाओगे। टेस्ट में भी हालत खराब हो जा रहता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं ले रहे हैं तो कर ले रहे हो, स्ट्रिक्ट लेंगे तो उसमें भी कित कुछ समझ आएगा स्टेटमेंट की नहीं उसका, नहीं आ रहा है। देखो अभी पढ़ने की ही हैबिट नहीं है तो कहाँ जल्दी समझ आएगा, और वो एग्जामिनर है भाई, वो भी क्या है इंसान है, वो भी सोचता है कि कैसे कैसे कितना क्वेश्चन बनाऊं, तो कुछ समझ नहीं आएगा तो उल्टा पुल्टा लिख करके क्वेश्चन बना देगा वो। वही किया है, द बेस्ट रीजन टू अकाउंट फॉर द जनरल टेंडेंसी, यहां तक कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, आपको एक बेस्ट रीजन बताना है चारों में से, ये जनरल टेंडेंसी है। तो जनरल टेंडेंसी हम लोग कहाँ देखते हैं, या तो ग्रुप में या तो पीरियड में देखते हैं। तो कहाँ के लिए बोला, या देखना ऑफ एटॉमिक डायमीटर। एटॉमिक डायमीटर कहने का मतलब साइज, भाई एटॉमिक डायमीटर ये रेडियस क्या बताता है, साइज, ठीक है। तो ऑफ साइज टू डिक्रीज एज एटॉमिक नंबर, क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर को डिक्रीज करते हुए हमको चलना है, एटॉमिक नंबर को डिक्रीज करते हुए चलना है, और उससे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस विद इन अ पीरियड। कहाँ चलना है बोल रहा है, पीरियड में चलना है, मतलब पीरियड में चलना है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चलना है या तो राइट टू लेफ्ट, समझ आ रहा है। तो ये कहानी कहाँ का है, ये कहानी है पीरियड का कहानी है। तो अब खुद सोच लो आपकी, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अगर उल्टा चले राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चले तो जेड क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो हमारा मर्जी जैसा चलना बोलेगा वैसा चल देंगे हम लोग। तो ये बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर अगर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब कैसे चला जा रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, एटॉमिक डायमीटर टू इंक्रीज। अच्छा एटॉमिक नंबर इंक्रीज बोल रहा है मतलब लेफ्ट टू राइट ही चलना है, ठीक है। ठीक, तो कहाँ कैसे चलना है अपने को, एटॉमिक नंबर क्या करना है बोल रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस मतलब लेफ्ट टू राइट ही चलना है। तो अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जेड इंक्रीज हो रहा है और साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो भाई एटॉमिक नंबर तो समझ आ गया, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, और साइज का डिक्रीज हो रहा है। तो उसके लिए कौन रीजन रहता है, हम लोग यहां पर क्या पढ़े थे, यहां पर लेफ्ट टू राइट में किसकी वजह से हम लोग सारे कैरेक्टर को चेक करते थे, किसकी वजह से करते थे, मैंने क्या बताया था, पीरियड में क्या डोमिनेंट होता है, लेफ्ट राइट में क्या डोमिनेंट, जेड इफेक्टिव, और ऊपर से नीचे क्या डोमिनेंट होता है, एन डोमिनेंट होता है, एन नंबर ऑफ
सेल, है ना, बस वही तो पूछ रहा है। विद इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द फैक्ट आउटर, सबको पढ़ लेते हैं, देखो आउटर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल इनर, इनर इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट है। हाँ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है वो गलत हो गया है, माफ कर दो अमन को। ठीक है वही चेक भी करता है इसको, क्वेश्चंस को टाइपिंग वाला रहता है तो वही चेक करता है, ठीक है। क्लोजर, क्लोजर पैकिंग अमंग द न्यूक्लियर पार्टिकल इज एसिड, ये भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एक्सर्ट्स अ ग्रेटर अट्रैक्टिव, बस सिंपल सा बात है, जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है मतलब जेड इफेक्टिव जो लग रहा है वही है इसका, यही तो क्या है, जेड इफेक्टिव है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक, चलो यहाँ पर ना एक चीज मिसिंग हो गया जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा, न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, ठीक है। द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज exerts a greater attractive force on electrons. ठीक है 73, the process in which maximum energy is released, रिलीज हो रहा है, एनर्जी कब रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है। कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करना, कौन सा, देखो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद बोल रहे हैं ना, ये तो भैया इलेक्ट्रॉन लेगा खुद, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये तो क्या हो जाएगा गलत, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, ये लेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब बचे इन दोनों, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना, तो ये लोग एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो इन दोनों में किसका ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का रहता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्लोरीन। हाँ वह किए हो, वहां भी पढ़े, सब ऐसे ही चाहिए क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है, वैसे घुमा फिरा के थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है। 74, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी, किसमें मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व रहेगा पूछ रहा है, देख लो। अब आपको ये पता है आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो ये मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, M+ बनेगा, फिर क्या बन जाएगा M2+ बनेगा, फिर M3+ बनेगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा जितना एनर्जी उतना ही क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा। हाँ हो, एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, M2+ रहेगा ये प्लस, ये क्या रहेगा M2+, M2+ से कहाँ जाना है M3+, वही सबसे क्या है हायर हाँ IE स्टेट है, तो ये आंसर रहेगा करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 75, नेक्स्ट। यहां पर ना क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, फोर्थ सेल ऑफ एटम कंटेन्स, फोर्थ सेल में क्या क्या रहेगा, 4s 4p और 4d भी तो रहेगा क्या, तो ये 4d मिसिंग है यहाँ पर, है ना, 4d एंड 4f सब सेल, ठीक है। विच सब सेल्स आर नॉट फील्ड इन एनी फोर्थ पीरियड एलिमेंट, अब बताओ फोर्थ पीरियड जब हम लोग फील करते हैं तो किसको किसको फील नहीं करते हैं, हाँ बड़ा सिंपल सा आसान है, देखो 4 का क्या हो जाएगा, n=4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो क्या होता है sp और क्या होता है sdp होता है, sdp होता है। बट आप देखो यहां पर क्या होता है 4s और 3d और क्या होता है 4p, तो हम लोग सिर्फ किसको भर रहे हैं, s को और p को, d तो कहाँ है 3d थोड़ी 4d बोल रहा है, तो 4d और 4f कहाँ होगा, अगले में 4d फिल किया जाएगा और उसके अगले में 4f, मतलब वहां पर नहीं फिल करते हैं, जब हम लोग फोर्थ ऑर्बिट को फिल करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ 4s और 4p को फिल करते हैं, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा फिल नहीं होगा, 4d और 4f। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 76, इन विच केस द एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड, रिलीज नहीं होगा बोल रहा है, मतलब एब्जॉर्ब होगा। किस में रिलीज नहीं होगा देख लो, किस में रिलीज नहीं होगा बोल रहा है। तो पहले जो रिलीज होगा उसको आप देख लो, रिलीज किस में होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा। हाँ, आप देख लो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, होगा ना, यहां भी होगा और यहां भी होगा। हमने देखा था कि क्या क्या होता है, बेरिलियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, और साथ में क्या रहता है, इनर्ट। इन सब का क्या रहता है, एंडोथर्मिक, क्या रहता है, एंडोथर्मिक। तो फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होगा, रिलीज नहीं होगा, और इसमें कौन आ गया फिर, नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 बताओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज फॉर ऑक्सीजन स्पीसीज, फोर्थ आएगा है ना, ओ माइनस का सबसे बड़ा साइज, फिर ऑक्सीजन का, फिर ओ प्लस का, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, दो क्वेश्चन एक साथ है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, एक ही क्वेश्चन है यार ये। अ न्यूट्रल एटम AR, ऑर्गन है ना, आर्गन का कितना है बोल रहा है, और इसको कन्वर्ट कर दी किसमें, AR3 में, बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। तो देखो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया, फिर दूसरा डोनेट, फिर तीसरा डोनेट किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, द करेक्ट, अरे ठीक है ना, उसको ई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एनर्जी ही तो है, एनर्जी तो है ना, ई से भी किए दोबारा और। तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑर्डर, फर्स्ट, फर्स्ट ही क्या रहेगा इसका करेक्ट, सबसे ज्यादा कहां पर रहेगा, थर्ड प्रोसेस में। अगला सेकेंड पीरियड का बताओ, अब ये पूछ रहा है, ये तो भाई पूरा हमारा फैक्ट है ये जो हम लोग देखे हुए हैं। 79, सेकेंड पीरियड में क्या काम करता है, सेकेंड पीरियड में देख लो। सेकेंड पीरियड का सीक्वेंस हम लोग देखे थे ना, सेकेंड पीरियड में क्या हो जाएगा, कौन सा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। तो भाई सेकेंड पीरियड में क्या होता है, देखो NS1 NS2, और क्या है, NP1 NP2 NP3 NP4 और NP5। ठीक, बट इसमें अगर हम देखें तो ये किसका किसका है, ये कौन सा आ जाएगा, सेकंड कॉपी देख के भी बता रहे हो लेकिन याद थोड़ी रहेगा। हाँ ठीक, अब याद ही होगा वैसे तो। अब ये कौन सा होगा, सबसे ज्यादा किसका रहेगा, सबसे ज्यादा किसका रहेगा, चलो बता दो आप ही लोग, कौन सा रहा आंसर। हाँ तो ठीक है ना, क्या है आंसर इसका, सेकंड आ रहा है ना। चलो मैच करते हैं, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, अरे 6 भूल गया क्या, देखो NP6, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसको लगेगा, पहला तो फिक्स है किसको लगेगा, नियॉन को, इनर्ट है तो, है ना, तो उसको पहले डाल देते हैं, ये नियॉन को सबसे पहले डाल दिए। नियॉन के बाद आप देख लो यहाँ पर और कौन कौन बच गए हमारे उस सीक्वेंस में, यहां पर देखो क्या लगेगा, पेनिट्रेशन लगेगा। नियॉन का क्या है सबसे ज्यादा है ना, मैं उल्टा कर दिया, नियॉन का सबसे
ज्यादा है। अच्छा, कम से अपने को सीक्वेंस देखना है क्या? अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आई ई क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। तो ठीक है, चलो वैसे ही रखते हैं, बढ़ते ही सीक्वेंस में रखेंगे। ये क्या है? सोडियम, सॉरी, नियॉन का हो गया सबसे ज्यादा सीक्वेंस में करना है ना, तो चलो ठीक है, इसको लास्ट में कर देते हैं। हमारा सीक्वेंस उसी को फॉलो कर लेते हैं ना। नियॉन का क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। इसके बाद किसका रहेगा? इसके बाद किसका रहेगा? लेफ्ट राइट इंक्रीज होते जाएगा। इंक्रीज हो रहा है तो देखो सबसे पहले कम कौन रहेगा? लिथियम। कौन रहेगा? लिथियम। सबसे कम तो इसी का हो गया। और इसके बाद इन दोनों में क्या लग जाएगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इन दोनों में देख लो, अगर नेम देखे तो क्या होगा? पहले नाम लिख देते हैं। लिथियम के बाद क्या आ जाएगा? बेरिलियम। फिर क्या हो जाएगा? बोरॉन। तो ठीक है, चेंज कर दें ऑर्डर। ये किसका होता है? बोरॉन का। बोरॉन के बाद क्या हो जाएगा? बेरिलियम। फिर इन दोनों में देख लो, ये क्या क्या है? लिथियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन के बाद फिर क्या आ जाएगा? कार्बन। कार्बन और नाइट्रोजन। इनमें क्या हो जाएगा देखो, कौन जल्दी से देना चाहेगा? इन दोनों में कौन जल्दी से देना चाहेगा? यही देना चाहेगा ना। तो क्या हो जाएगा? NP2। और क्या हो जाएगा? इन दोनों में देख लो, इन दोनों में क्या लगेगा? हाफ फील्ड। तो ये जल्दी देना चाहेगा इसके कंपैरिजन में। तो NP, ठीक, मतलब यहाँ पे पहले कौन आ जाएगा? कार्बन। कौन आ गया? कार्बन। कार्बन के बाद कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन के बाद कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। फिर इधर देख लो, फ्लोरीन। और फिर उसके बाद नियॉन। तो हमारा ऑर्डर देखो तो किसको मैच कर रहा है? सेकंड को ना। तो सेकंड करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 80। कितने बचे और? असाइन ट्रू के लिए T और क्या बोल रहा है? फॉल्स के लिए F। फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर। पहला बोल रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन। तो O का क्या है बोल रहा है? कम है बोल रहा है। किससे? O- से। आप खुद बताओ क्या ये सही बोल रहा है? किसका IP ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा? इसका कम रहेगा। इसका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये हमारे पास आंसर है ना। फर्स्ट में कहां पर है? कौन कौन सा फर्स्ट फॉल्स है बोल रहा है? तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? सेकंड पे आते हैं। अब इनमें से देख लो, सेकंड में पता चल जाएगा क्योंकि सेकंड में दोनों में आंसर अलग है। सेकंड से पक्का पता चल जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Ne इज ग्रेटर देन। Ne इज क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन Ne+, ये बोल रहा है। इसका क्या है? ज्यादा है, इसका कम है बोल रहा है। सही गलत है? ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये चार्ज है ना, इसका साइज छोटा। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये भी फॉल्स हो गया। अब आगे हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ O+ इज ग्रेटर देन E+। सही गलत है? सही है, क्योंकि ये क्या है? चार्ज है ना, तो जल्दी से क्या करेगा? इसका अफिनिटी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इसको देख लो, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन प्लस। IP क्या रहेगा नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन प्लस। ये फॉल्स हो गया। तो बस एक ही ट्रू है, ये दिख रहा है। पहला दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू हो गया, चौथा फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 81। विच ऑफ द फॉलोइंग सो एम्फोटेरिक बिहेवियर। सब के सब है। हमारा जो ट्रिक था ना, क्या नाम है? क्या ट्रिक था हमारा? जनाबे अली, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी पंजाबी सॉन्ग गाया कर। तो ठीक है, ये जनाबे अली, ये पंजाबी का भी आ गया। पंजाबी जनाबे अली सबसे, हाँ, जनाबे अली सबसे अच्छा। ये देखो नहीं, जनाबे अली हो गया है ना, फिर पंजाबी का भी आ गया, तीनों आ गया।
चलो ये लास्ट क्वेश्चन है 82। मैच द मैट्रिक्स। अब आपको इसको मैच करना है, कौन कौन सा कैसे मैच कर रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हाँ ये 1 नहीं है, आई है। अब माफ कर दो, बोल ही दिया हूं मैं आप लोगों को। ये लो, सबको मैं आई लिख देता हूं। इसमें तो कुछ ज्यादा ही अति कर दिए। यहाँ पर ऑप्शन में ही गड़बड़ी कर दी है। क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर क्या रहेगा ये। मैच करना है ना, मैच करना है। अभी तो इस दुनिया में नया एंटर किया हो, ऐसा होता है। एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन रहते हैं। हाँ ये देखो क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। ये ऐसा है इसका, ये ठीक है, ब्रोमीन है, फिर ये आयोडीन। ठीक है, आंसर क्या बताना है, अब बस मैच कर लेते हैं कौन कौन सा है, बाकी तो हो जाएगा। पहला बोल रहा है कि IBr क्लोरीन फ्लोरीन। ये कैसे हो गया, अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ ना, फ्लोरीन छोटा, फिर क्लोरीन बड़ा, फिर ब्रोमीन बड़ा, फिर आयोडीन बड़ा। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या चीज इंक्रीज होता है, देख लो। आयोनाइजेशन एनर्जी, IP क्या होगा, ऊपर से नीचे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। साइज, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। और देख लो कौन सा बढ़ेगा ऊपर से नीचे में, ऊपर से नीचे और क्या बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा ऊपर से नीचे में, बस एक ही चीज है, Q का। सेकंड को देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे घटेगा, क्या चीज घटेगा बताओ। ऊपर से नीचे क्या घटेगा, क्या कम होगा, ये भी तो होगा। PB का P हो जाएगा, और क्या है, P हो गया, और क्या है, और क्या घटेगा ऊपर से नीचे में, ऊपर से नीचे और क्या घटेगा। एक तो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी तो घटेगा क्या, नहीं EN होगा। EN क्या होगा, ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा, तो वो भी आ गया, P और S दोनों आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन फ्लोरीन। क्लोरीन का ज्यादा है, फिर देखो फ्लोरीन का, मतलब सीक्वेंस बदल गया यहाँ पर। इसको अगर मैं ठीक से लिखूं थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। सबसे पहले क्या है, क्लोरीन, फिर क्या है फ्लोरीन, फिर क्या है ब्रोमीन, और इसके बाद क्या है आयोडीन। तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस में थोड़ा चेंजेस हो गया है, क्लोरीन का ज्यादा हो गया है फ्लोरीन से। क्या चीज होता है ऐसा सीक्वेंस, हाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, R आ जाएगा। फिर लास्ट देख लो ये वाला, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये किसके लिए हो जाएगा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है ना इसका सीक्वेंस। आप अगर देखोगे, ऑक्सीजन कहां पर आ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जस्ट आगे कौन रहता है, मतलब अगर सीक्वेंस देखे तो ये सेकंड नंबर पीरियड। कार्बन, कार्बन के बाद कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद इसका क्या कंडीशन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो इसका कन्फिग्रेशन कितना रहेगा, 2p2, मतलब नॉर्मली कितना है, 2p2 है। अब इसका कितना रहेगा, 2p3, इसका कितना रहेगा, 2p4, और ये 2p5। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद देखो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद यहां पर क्या रहेगा पोजीशन, 2p1, ये क्या रहेगा 2p2, ये क्या रहेगा 2p3, और ये क्या रहेगा 2p4। यहां पर कितना होता है 5।
अब आप देख लो किसका सेकंड आयोनाइजेशन, मतलब अब किसका इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा, तो किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा किस में लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा इसमें 2p3, मतलब ऑक्सीजन का क्या रहेगा, सबसे सबसे ज्यादा रहेगा किसका 2p3 का, फिर उसके बाद किसका रहेगा 2p4 का रहेगा, फिर इन दोनों में कौन रहेगा 2p2 का, फिर कौन रहेगा 2p1। आप देख लो ये किसको मैच कर रहा है, ये मैच कर रही सीक्वेंस को ना। ठीक, तो ये आ जाएगा इसका आंसर टी। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, तो फिर आज की कहानी खत्म। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अगला चैप्टर, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसका टेस्ट कभी भी हो सकता है।